पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के 6 शूटर मेडल पर निशाना लगाने के लिए तैयार हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के छोटे से कस्बे लाडवा विधानसभा से रमिता जिंदल भी पेरिस ओलंपिक खेलने गई है। ऐसे में देश और प्रदेश को उनकी शूटिंग में देश की झोली में गोल्ड दिलाने की उम्मीद है। दरअसल कुरुक्षेत्र की रमिता जिंदल राइफल दस्ते का हिस्सा होंगी और महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में प्रतिस्पर्धा करेंगी। रमिता जिंदल के परिजनों का कहना है कि पेरिस ओलंपिक खेलने से पहले रमिता को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हौसला दिया है। 2023 में चीन में हुई एशियाई चैंपियनशिप में रमिता जिंदल एक ही इवेंट में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। रमिता के परिजनों ने बताया कि उनकी बेटी हर क्षेत्र में आगे है, चाहे पढ़ाई हो या फिर खेल। उन्होंने बताया कि रमिता ने खेल की शुरुआत लाडवा की ही एक अकेडमी से की थी। उन्होंने बताया कि रास्ते में बरसात के दिनों में अक्सर कीचड़ हो जाया करता था, लेकिन रमिता के जुनून के चलते उन्हें उसी कीचड़ से गुजरते हुए अकेडमी पहुंचना पड़ता था। कल रात ही रमिता से बात हुई है। उसका कहना है कि उसकी तैयारी बड़े अच्छे से चल रही है और उसका पूरा कॉन्फिडेंस है अपने पर कि वो इस बार मेडल लेके आएगी हमारे भारतवासी के लिए, हमारे भारत के लिए। कितनी उम्र की थी जब रमिता जिंदल ने शूटिंग में हाथ आजमाया? 16 साल की थी आई थिंक वो, जब उसने शूटिंग स्टार्ट की। तो परिवार ने किस तरह सपोर्ट किया उसको? परिवार का तो ये था कि जहाँ जहाँ मैच होते थे हमें साथ साथ जाना पड़ता था उसके साथ शुरू में, लेकिन धीरे धीरे फिर जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाने लगी, फिर हम नेशनल लेवल पे तो उसके साथ जाते थे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वो अकेली जाती थी इंडियन कोचेस के साथ। हमें हरियाणा में कोई एकेडमी नहीं है, इसका इफेक्ट हमें बहुत पड़ता है। हमें दिल्ली जाना पड़ता है खेलने के लिए, चाहे वो हरियाणा के मैच हो, चाहे छोटे से छोटा मैच हो, वो भी खेलने के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता है। सरकार कोई मदद करती है? सरकार ने अभी तक 2021 के बाद के सभी कैश प्राइज रोके हुए हैं और अभी 2-3 दिन पहले सीएम साहब से हमारी मुलाकात भी हुई, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम इसको सोल्व आउट कर देंगे। वहीं रमिता की मां ने कहा कि वे उन लोगों के लिए एक उदाहरण हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं और गर्भ में ही बेटियों की हत्या कर देते हैं। खुशी तो बहुत है। सबसे पहले तो ओलंपिक तक पहुंचना ही बहुत बड़ा टारगेट है। मतलब बच्चे देखो टॉप 5, मतलब पहले टॉप 5 में आना, फिर टॉप 2 में आना इंडिया में, फिर आगे मतलब करोड़ों में आप चुने जाते हो मतलब ओलंपिक्स के लिए। मतलब बहुत उसके अंदर बहुत डेडिकेशन था, कॉन्फिडेंस था, बहुत हार्ड वर्क किया उसने। मतलब शुरू से उसका टारगेट था कि मुझे ओलंपिक खेलना है 2024 का। मतलब उसके लिए बहुत उसने 100% अपना उसने दिया है। उसका मतलब ये कि उसका बोलना तो यही है कि उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है। वो कहती मैं अपने पूरे कॉन्फिडेंस से खेल के आऊँ, अपने डेडिकेशन है उसके अंदर। मतलब जब बच्चा कोई चीज़ कोई भी हो, चाहे वो जब ठान लेता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, मेहनत हो, तो रिजल्ट तो अपने आप ही आते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के 2021 के सभी कैश प्राइज रोके हुए हैं। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संज्ञान में सारा मामला भी लाया गया। वहीं रमिता के परिजनों का कहना है कि हरियाणा में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए कोई भी सरकारी शूटिंग रेंज तक नहीं है। सभी निशानेबाजों को निजी अकेडमियों में ही प्रशिक्षण लेना पड़ता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।